महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी घर घर में प्रसिद्ध है। जब जब सत्यनिष्ठा की बात आती है, तब तब राजा हरिश्चंद्र को अवश्य याद किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में जनता सभी प्रकार से सुखी और संपन्न थी। वह अयोध्या नगरी के एक महान प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का जीवन काल सतयुग से संबंधित था। उनकी पत्नी रानी तारामती थी और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। वे अपने वचन पर अडिग रहने वाले और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। वह अपने स्वप्न में भी दिए गए वचन को सत्य मानते थे। यदि स्वप्न में भी उन्होंने कोई वचन दे दिया तो वह उसे पूरा करते थे। वह नित्य दान दिया करते थे। उनसे बड़ा दानी उस समय कोई नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि वह प्रातः भोजन से पहले स्वर्ण, गाय, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे। इसके बाद ही भोजन किया करते थे। उनकी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता से इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। देवराज इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। देवराज इंद्र की प्रेरणा से मुनि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आए और स्वप्न में राजा ने ऋषि को अपना संपूर्ण राजपाट दान में दे दिया। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने महर्षि का स्वागत सत्कार कर उचित आसन पर बिठाया। बातचीत में उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की बात याद दिलाई। राजा को पूरी बात याद आ गई। अपने नियम के अनुसार राजा ने घर पधारे अतिथि को दक्षिणा में स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए राजकोष से धन मंगवाया। तो महर्षि विश्वामित्र बोल उठे, हे राजन, कदाचित आप भूल गए हैं कि आपने सारा राज्य दान में दे दिया है। राजकोष पर अब आपका अधिकार कैसे रहा? यह तो अब मेरा हो गया है। अब आप इसमें से कुछ भी दक्षिणा में नहीं दे सकते। विश्वामित्र द्वारा कही गई बातें बिल्कुल सत्य थीं। राजा हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए। उनके पास दक्षिणा में देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके द्वार से कोई भी ऋषि बिना दक्षिणा लिए चला जाए, यह संभव नहीं था। उनके दरबार में उपस्थित मंत्री आदि ने राजा से प्रार्थना की कि वह उनके पास से कुछ धन लेकर दक्षिणा में दे दें, किंतु राजा ने इनकार कर दिया। कोई और मार्ग न दिखने पर राजा ने अपने आप को बेचने का निश्चय किया। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से प्रार्थना की कि वह उन्हें काशी में ले चलें और उन्हें बेचकर अपनी दक्षिणा प्राप्त कर लें। ऋषि राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और उनके पुत्र रोहिताश्व को लेकर काशी के बाजार गए। वहां राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट के मालिक कालू नामक डोम ने खरीद लिया। तारामती और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण ने खरीदा। इस प्रकार राजा ने उस धन से विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी। राजा अपनी रानी व पुत्र से अलग हो गए। तारामती, जो पहले स्वयं महारानी थी, अब ब्राह्मण के घर में बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी और राजकुमार रोहिताश्व पूजा के लिए फूल लाने जैसे छोटे मोटे काम करने लगा। राजा शमशान घाट पर पहरा देने लगे। जो लोग शमशान घाट पर शव को जलाने आते थे, वह उनसे कर लेने का कार्य करने लगे। एक दिन रोहिताश्व प्रतिदिन की भांति फूल तोड़ने बगीचे में गया हुआ था। जब वह फूल तोड़ रहा था, तभी अचानक फूलों के पेड़ पर पहले से बैठे सर्प ने डस लिया। सर्प के विष के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब रानी तारामती को अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार मिला तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने अपने मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट पहुंची। संयोग से राजा हरिश्चंद्र वहीं कार्य करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पहचान लिया तथा पुत्र के बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, किंतु विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा कहकर उन्होंने रानी को सांत्वना दी। चूंकि कर्तव्यनिष्ठ थे
और कर्तव्य से बंधे होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी से दाह संस्कार करने का मूल्य चुकाने को कहा। रानी के पास कुछ भी नहीं था, किंतु राजा ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि बिना कफन और कर दिए इस घाट पर दाह संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। अंत में रानी ने रोते रोते अपना आंचल का टुकड़ा फाड़कर हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाया तथा कर के रूप में अपने सुहाग के प्रतीक के रूप में अपना अंतिम आभूषण दे दिया। राजा हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार की अनुमति दे दी। राजा की कर्तव्य परायणता को देखकर विश्वामित्र प्रकट हुए तथा राजा ने कहा, हे राजन, आप हमारी परीक्षा में सफल हुए। आपने अपार दुख सहकर भी सत्य के पथ से नहीं हटे, पुत्र के वियोग से भी विचलित नहीं हुए। आप धन्य हैं। मैं इसी समय आपके पुत्र को जीवन दान देता हूं और आपका संपूर्ण राज्य ससम्मान लौटा रहा हूं। आपके त्याग और सत्य निष्ठा को सदैव याद रखा जाएगा। राजा की इस कर्तव्य परायणता, सत्यनिष्ठा और दानवीरता को देखकर सभी देवगण भी मुग्ध हो गए। सभी देवों ने मिलकर पुष्पों और अमृत की वर्षा की। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।